दोस्तों जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बागेश्वर बाबा की, जय हो सन्यासी बाबा की। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम सरकार द्वारा बताया गया जो उपाय है एकादशी का, वो अचूक उपाय हम आज आपको बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी के अनुसार घर ले आना ये एक पत्ता, एकादशी के दिन छप्पड़ फाड़ कर आएगा आपके घर पर पैसा। तो देखिए आपको बता देते हैं, पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बरगद के पत्ते का बहुत ही रामबाण और अचूक उपाय बताया है। देखिए आपको बता देते हैं, ये जो उपाय है ये बहुत ही लाभकारी है और बहुत ही शक्तिशाली ये उपाय है। तो देखिए इस वीडियो में हम आपको पूरा बताने का प्रयास करेंगे अच्छे से, कि आपको उपाय समझ में आ जाए। तो चलिए जल्दी से बता देते हैं आपको उपाय कि कौन सा है वो उपाय। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं। तो अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम ज़रूर लिख दें। दोस्तों आपको बता दें, हिंदू धर्म में एकादशी का जो दिन होता है उसे बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना गया है। देखिए एकादशी का जो दिन होता है वो श्री हरि विष्णु का होता है, और एकादशी के दिन कुछ उपाय कर लेते हैं अगर आप, तो श्री हरि विष्णु की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। आपके जो अटके हुए काम हैं वो बन जाते हैं, बिगड़े हुए काम आपके बन जाते हैं, और धन जो है आपके घर पर छप्पड़ फाड़ कर आता है। इसी के अनुसार जब आप ये उपाय करते हैं तो बिजनेस आपका अच्छा हो जाता है, व्यापार आपका बढ़िया चलने लगता है, हर काम में आपको सफलता मिलती है अगर आप इन उपायों को करते हैं एकादशी के दिन। तो देखिए आपको बता देते हैं कि हिंदू धर्म में, हिंदू शास्त्र में बहुत सारे पेड़ पौधों का वर्ण है कि उन पेड़ पौधों से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, अपने भाग्य को चमका सकते हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे तो ऐसे हैं जिनमें स्वयं देवी देवता वास करते हैं। तो देखिए उन्हीं में से एक पेड़ है बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ को हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय माना गया है, बहुत पूजा इसकी की जाती है, और बहुत सारे शास्त्रों में इसके बहुत सारे उपाय भी बताए गए हैं। तो देखिए पहला जो उपाय है वो नौकरी में घाटे के लिए, अगर आपका व्यापार है उसमें आपको घाटा हो रहा है, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए ही ये जो उपाय है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए उपाय किस तरह से है आप समझ लीजिए। तो देखिए आर्थिक समस्याओं को अपने जीवन से दूर करने के लिए आपको बट वृक्ष पर एकादशी के दिन, ठीक है ना, किसी भी एकादशी पर आपको हल्दी और केसर चढ़ाना है। देखिए जो व्यक्ति भी एकादशी के दिन बट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ पर हल्दी और केसर चढ़ाता है, उसके जीवन में धन से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं, और भी बहुत सारे कष्ट उसके जीवन के दूर हो जाते हैं। अच्छा, अगर बात करें दूसरे उपाय की, तो दूसरा उपाय जो है वो है संकट को दूर करने का उपाय। अगर आपके जीवन में लगातार परेशानियां आ रही हैं, लगातार आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आने वाले कष्ट समस्याएं आपके जीवन को छोड़ के चले जाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हर दिन, ठीक है ना, बरगद के पेड़ के नीचे शाम के समय में देसी घी का, शुद्ध देसी घी का आपको एक दीपक जलाना है। अगर आप देसी घी, गाय का जो घी होता है वो ले लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है, वरना मार्केट में जो घी मिलता है वो भी ले सकते हैं, और शुद्ध देसी घी का दीपक आपको जलाना है। बड़े से बड़ा संकट आपके जीवन का दूर होगा, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद, उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। अब इसी के साथ बात करें तीसरे उपाय की, तो देखिए अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, कोई बुरी शक्ति है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि जब किसी की व्यक्ति के घर में कोई बुरी शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा होती है तो वो किसी भी कार्य को सफल नहीं होने देती है, काम, बनते हुए काम भी उस घर में बिगड़ जाते हैं। तो ऐसी समस्या अगर आपके जीवन में है, आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही है, धन नहीं आ रहा है, तो अब आपको क्या करना है। तो देखिए उपाय क्या करना है, आपको उपाय करने के लिए लेना है आपको एक नारियल, ठीक है ना, और एक लाल कपड़ा भी आपको लेना है। एक लाल कपड़े को, ठीक है ना, जो लाल कपड़ा आपने लिया है उसके अंदर आपको उस नारियल को लपेटना है। अब जो नारियल आपने लिया है, जिसे आपने लाल कपड़े में लपेटा है या बांधा है, उस नारियल को लपेटने के बाद आपको अपने घर के हर घर में, यानी पूरे घर में आपको घुमाना है, और उसके बाद आपको वो नारियल बरगद के पेड़ पर ले जाकर लटका देना है। देखिए ये जो उपाय है
ये उपाय जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में अगर कोई भी नज़र दोष है, बुरी शक्ति है, वो पूरी तरह से दूर हो जाती है और व्यक्ति के बिगड़ते हुए काम जो है वो बनने लग जाते हैं, हर काम में उसे सफलता मिलने लगती है। तो चलिए अब जल्दी से आपको चौथा उपाय बता देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ये उपाय है उन लोगों के लिए जिनकी कोई विशेष मनोकामना है और वो चाहते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी हो जाए, या फिर उनके काम बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। इस तरह की समस्या अगर आपके जीवन में है तब आपको ये उपाय करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए लेना है आपको एक बरगद का पत्ता। पत्ते के ऊपर आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को आपको लिखना है, ठीक है ना। अपनी मनोकामना आप उस पत्ते पर लिख देंगे। उपाय आपको किस दिन करना है? ये जो उपाय है ये आपको एकादशी के दिन करना है। पत्ता आप एक दिन पहले ही तोड़ लीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन कोई भी फूल पत्ती कोई भी चीज़ नहीं तोड़ी जाती है, पेड़ पौधे। तो एक दिन पहले ही आप पत्ता तोड़ के रख लें और जिस दिन एकादशी हो उस दिन आप अपनी इच्छा लिखें और उस पत्ते पर इच्छा लिख के बरगद का जो पत्ता आपने लिया है उसके बाद आपको इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। कोई नदी हो, कोई तालाब हो जो बहता हुआ हो, ठीक है ना। साफ पानी ही होना चाहिए, गंदा पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है ना। आप उसको प्रवाहित कर दीजिए। आप देखेंगे कि ये उपाय करने के बाद आपके बिगड़ते हुए काम भी बनने लग जाएंगे, धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगी और भी आपके जीवन के जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, वो भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो देखिए, अब जल्दी से बात कर लेते हैं पांचवें उपाय की। पांचवा कौन सा उपाय है? पांचवा उपाय है गरीबी को दूर करने का उपाय। कहने का मतलब है अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा गरीबी है, एक होता है कि धन आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, लेकिन आपके जीवन में धन आ ही नहीं रहा है। रुकेगा तो तब ना जब धन आएगा। अगर आपके जीवन में धन आ ही नहीं रहा है तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना है? तो देखिए, ये जो उपाय है ये उपाय आपको एकादशी के दिन करना है और सुबह के समय नहीं करना है। ये उपाय शाम के समय में ये उपाय आपको करना है। तो देखिए, जब आप शाम के समय में बरगद के पेड़ के पास जाएंगे, ठीक है ना, इस उपाय को करने के लिए, और सबसे पहले आपको बरगद के पेड़ को प्रणाम करना है और बरगद के पेड़ को प्रणाम करने के बाद आपको बरगद के पेड़ का एक पत्ता, सिर्फ एक पत्ता आपको तोड़ना है, ठीक है ना। पत्ता बिल्कुल भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, साफ पत्ता आपको लेना है। अब जब आप इसे अपने घर पर लाएंगे तब आपको इसे शुद्ध जल से साफ करना है। जब आप इसे शुद्ध जल से साफ़ कर लेंगे उसके बाद आपको इसकी थोड़ी सी गंगा जल की छींटें इसके ऊपर मारनी है। अब देखिए, जब आप पत्ते को पूरी तरह से शुद्ध कर लेंगे गंगा जल से, शुद्ध जल से, उसके बाद उस पत्ते को आपको अपने घर में श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने रखना है। इसके बाद आपको आटे का एक दीपक बनाना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी डालना है और एक बाती उसके अंदर लगानी है और इसी के साथ लेनी है आपको थोड़ी सी रोली। रोली की जगह आप चंदन भी ले सकते हैं और रोली भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और एक साबुत लौंग भी आपको इसके साथ लेनी है। अब ये सारी चीज़ें लेने के बाद आपने जो दीपक लिया है, ठीक है ना, बाती हमने आपको बताई थी, बाती आपको लेनी है गोल वाली, ठीक है। उस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, जलाना है। अब देखिए, जो पत्ता आप लेकर आए थे, ठीक है ना, उस पत्ते का जो चिकना भाग है उधर की साइड आपको एक स्वास्तिक बनाना है। अगर आपने चंदन लिया था तो आप चंदन से स्वास्तिक चिन्ह बनाइए और अगर आपने रोली ली थी तो रोली से आपको वो स्वास्तिक उस पत्ते पर बनाना है। अब देखिए, जो आपने दीपक लिया है उस दीपक को आपको अपने घर के सभी सदस्यों से स्पर्श कराना है, छुआना है। अब इसके बाद आपको वो दीपक, जो आपने दीपक है उसको आपको रखना है उस पत्ते के ऊपर। अब देखिए, जो लौंग आपने ली है वो लौंग आपको उस दीपक के अंदर डालनी है जो आपने जलाया है। देखिए, जब आप लौंग उस दीपक के अंदर डाल देंगे उसके बाद आपको श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने बैठकर इस मंत्र का जप करना है। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। जप करने के बाद आप इन सारी चीज़ों को ऐसे ही रखा छोड़ दें और एकादशी की रात जो होगी उस दिन आपको ऐसे ही इसे रखा छोड़ देना है। देखिए, अगले दिन जब आप उठेंगे एकादशी के अगले दिन, उसके बाद आपको ये पत्ता उठाना है और अपनी अलमारी में या जहाँ पर भी आप अपना धन रखते हैं, जहाँ पर आप अपना व्यापार करते हैं, वहाँ पर आपको इस पत्ते को स्थापित कर देना है, रख देना है। देखिए, जब भी आप पत्ता उठाएंगे तो आपको नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद ही इस पत्ते को छूना है और अपनी अलमारी में रखना है जहाँ पर भी आप धन रखते हैं।
दोस्तों आपको बता दें, ये जो उपाय है ये आपके जीवन की गरीबी को दूर करता है, आपके जीवन के कष्टों को दूर करता है। तो आप इन उपायों को करके देखें। हमने आपको जो उपाय बताए हैं बहुत ही ज़्यादा लाभकारी चमत्कारी उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ करते हैं, लाभ आपको ज़रूर प्राप्त होता है। देखिए, विश्वास का होना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत सारे लोग जो होते हैं उपाय जब करते हैं नियम के अनुसार नहीं करते हैं, या उपायों को अच्छे से नहीं समझते हैं और उपाय कर लेते हैं जिससे कि उन्हें लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।